नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं का हाल है के लिए मैं पहुंचा हुआ हूं भरतपुर सोनहत। और भरतपुर सोनहत में मेरे साथ देखिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आम लोग, सारे लोग जुड़ गए हैं। लेकिन इसी बीच मेरे साथ हैं चंपा देवी पावले, जो कि भाजपा से पूर्व विधायक रही हैं, इसी क्षेत्र से संसदीय सचिव रही हैं। पावले जी, आप मिल गए हैं तो आपसे बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। क्या हाल है? अच्छा है, सब ठीक ठाक है। ठीक है, ठीक है। क्या किया जाए? उम्मीद की जाए टिकट की? जरूर। नहीं, उम्मीद है पूरा सारे नए चेहरे आ जाएंगे, 90 के 90 नहीं आ जा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता में से किसी को भी मिलेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। पावले जी की क्या तैयारी है? चंपा जी की क्या तैयारी है? चंपा जी की फुल तैयारी है, संगठन जो आदेश दे देगी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ तो, अरे रुक जाइए भाई साहब, आपकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी, पहले पावले जी की तो चलने दीजिए। देखिए बीजेपी में तो चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, प्रत्याशी का क्या किया जाए? देखिए, हमारा चेहरा हमारा संगठन तैयार करता है, कोई व्यक्तिगत कोई तैयार नहीं करता है। जिस दिन हमारी संगठन ने निर्णय लेगी उस दिन चेहरा भी सामने आ जाएगा। उनके पास तो ढेर सारे मुद्दे हैं, 4.5 साल में गिनाने के लिए। नया जिले का सौगात भी दे दिए जो आप लोग दे नहीं पाए। 15 जिला वो भी छीने थे। जिला को छीने भी कांग्रेस पार्टी थी और अभी लाई भी है, तो श्रेय लेने में दोनों विधायक लड़ रहे हैं। विनय जायसवाल बोल रहा है मैं बनाया हूँ, गुलाब कमरो बोल रहा है मैं बनाया। अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए हैं कि जिला कौन बनाया है। अगर गुलाब कमरो बनाए रहते तो जनकपुर में बनता, मगर गुलाब कमरो तो बनाए नहीं है, तो जिला का श्रेय तो उन पर जाता ही नहीं है। क्या बोले, 4.5 साल में क्या हाल रहा? 4.5 साल में ये भरतपुर सोनहत जो शांति का टापू था, आज अपराध का गढ़ बन गया है। लोग वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी को रास्ते में थप्पड़ मार रहे हैं तो किसी को पीट के हत्या कर दे रहे हैं। हमारी बहनें अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पा रही हैं। आज उनके यानी राज्य में इतने डरे सहमे हैं, यहाँ सचिव को खुलेआम हत्या यानी इतना दबाव आ रहा है कि खुद ब खुद फांसी कर रहे हैं। तो आज भरतपुर सोनहत की जो जनता है वो डरे सहमे भय अपराध का जो गढ़ ये कांग्रेस की सरकार ने आज बना दी है। और निश्चित तौर पर है कि 6 महीना बाद चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का पुनः सरकार आएगी और पुनः भरतपुर सोनहत ये शांति का टापू बनेगा। लेकिन पूरे जो है छत्तीसगढ़ में एक ही चीज चल रहा है अभी, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो धोखा है। घोषणा पत्र मोदी, और एक ये भी नारा चल रहा है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो भरोसा है। मोदी और भूपेश दोनों ऐसा कोई ठगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बात बोल रहे हैं। इन्होंने इतना अत्याचार भ्रष्टाचार मचा के रखा, इन्होंने सीधे कर दिया कि हम लोग को दोबारा आने की जरूरत नहीं आ पाएंगे, पूरा लूट लो जितना लूट सको। तो अभी कानून व्यवस्था को लेकर के इन्होंने विधायक जी बार बार बोल रहे थे कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, सुमित शर्मा को जब मार के हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो क्या वहां के डॉक्टर ने थाना को सूचना की? जब कोई भी एक्सीडेंट हो, गिरफ्तारी तो उसके पूर्व में थाना को सूचना देना। हम चाहते हैं इतना बड़ा अपराध को छिपाने के लिए डॉक्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे माननीय विधायक जी, उस पर अपना जवाब दें। और ग्राम पंचायत को छोड़ दीजिए, गोंडवाना का हाल बताइए। गोंडवाना आने वाला समय में अभी देख रही है दोनों पार्टी की स्थिति, बारी बारी से दोनों ने किस टाइप से राज किया, सिर्फ धोखा दिया, आदिवासियों को बस छलावा किया है। आने वाला समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार आएगी, सब समस्या खत्म हो जाएगी। हीरा दादा का विरासत का क्या होगा? हीरा दादा के विरासत को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे? हीरा दादा के विरासत को बिल्कुल संभालेंगे। उस समय दादाजी अकेले से आज करोड़ों के तादाद पर हीरा दादा पैदा हो चुके हैं जी। तो कैसा होगा 23 में? 2023 में आने वाला, पिछले वाले में तो आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो गए थे, हीरा दादा ने तो जो है सभा में उनका साथ दिया था, उसी का तो फायदा उठाई कांग्रेस। अगर उनके सभा में नहीं गए होते तो शायद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज जो है तो इस सत्ता में भागीदारी होती। आने वाला समय में खिचड़ी सरकार होगी, बिना गोंडवाना का सहमति से कोई भी सरकार नहीं बनेगी एक तरफा। बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे हम लोग, जो अपना सही हम लोगों का स्वीकार करेंगे, हम बिल्कुल स्वागत है। उनके साथ तो नहीं बनाएंगे हम लोगों का जो क्या कहना चाहिए पक्ष, हम लोग का अगर बात बन जाती है तो बिल्कुल
क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी अकेले? पूरी तरह से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अकेले चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी इतना मजबूती से अभी एक कार्यक्रम की राय। दिल्ली पंजाब की बात अलग थी, गुजरात में देखिए क्या हाल हुआ आपका। सर, गुजरात में हमने भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा छेदा किया है, बहुत बड़ा। 50 में पहुंची भी सर 150 में पहुंची। हाँ बिल्कुल। अगर कांग्रेस का गड्ढा कर दिया, अगर आप बीजेपी का तमिलनाडु में एक भी विधायक जीतता है ना, एक भी विधायक अगर जीतता है तो आप लोग यही चलाते हैं कि बीजेपी का बहुत बड़ा खाता खुला। तो खुला तो है खाता, देखो। तो हम गुजरात में 5 विधायक जीते और छत्तीसगढ़ में क्या होगा फिर? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी सर, सरकार बनेगी 2023 में। चूंकि 15 साल बीजेपी। अरे वो बताएंगे भाई साहब, हम तो आरोप लगा रहे हैं ना, हमारा काम है आरोप लगाना। वो बता रहे हैं ना कि 42 लाख जनता स्वीकार करी है, तो बता दो खर्चा कितना किए हैं। इसको हमारे पास सरकार है, बजट नहीं। छत्तीसगढ़ में तो आप 14 पे पहुंच गए थे। जो जीता वो सिकंदर। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, अभी गुजरात का हिसाब ले लीजिए। 11 में 10 भी तो आए, लोकसभा भी तो जीते, उसको भी देखिए। 9 पे पहुंच गए। मुद्दे से मत भटकाइए, या तो छत्तीसगढ़ की बात करिए, तो गुजरात की बात करिए। का सवाल करेंगे। ना, ये गलत है, ये ना गलत है। कांग्रेस आवास रोक करके यहाँ रखे है। आज पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में कहा जाए, जो अटल आवास, प्रधानमंत्री आवास है, कांग्रेस ने उसको रोक करके रख दिया। और उसके देखिए जवाब में छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे शुरू कर दिया तो सर्वे कब करेगी? सर अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी, अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी, सर्वे हो नहीं पाएगा। और वो आवास बंद शुरू हो गया। वो आवास हम बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी और हर गरीब का आवास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। माननीय मोदी जी के कहने पर हम बनाएंगे उसको। आप ही लोग बनाएंगे। जिंदाबाद। सरकार का क्या है, आएगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 101% जनता ऊब चुकी है कांग्रेस से। अब ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री किसको बनवाएंगे? देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारा बहुत बड़ा संगठन है और हमारा जो संगठन निर्णय लेता है वो हम सबको मान्य होता है। भारतीय किसी के बारे में सोचा होगा आपने? हम भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, कमल फूल को जानते हैं। कमल फूल है हमारा। जी हाँ, एक परिवार से बीजेपी नहीं चलती, परिवारवाद वाली बात नहीं है। कहाँ से 2 लोग चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं, मोदी और कोई भी नहीं चला रहे हैं। बीजेपी में यही है कि एक छोटे कार्यकर्ता अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, अपने कार्य से आगे बढ़ता है, किसी के कहने से या किसी के हाथ रखने से नहीं बढ़ता है। जेपी नड्डा दोबारा अध्यक्ष बन गए, बन गए, वो बदल भी जाएंगे। जब वो 50 साल एक परिवार कर सकता है तो जेपी नड्डा क्यों नहीं? आइए देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ऐसी संगठन है कि इसमें कोई एक आदमी का नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसको दिल से स्वागत करता है और उसके लिए जी जान लगा के जिताएगा। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100%। यही तो आरोप लगता है आपके ऊपर कि जेपी नड्डा दोबारा अध्यक्ष बने, किसी को पता नहीं चला। क्या जेपी नड्डा को दोबारा अध्यक्ष बना दिया किसी को? तो अच्छा कार्य करता था, अच्छा कार्य करते हैं वो, उनको देश चाहती है, उनको सुनिए, उनको देश चाह रही है, जनता चाह रही है और उनके ऊपर में पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा एक सेकंड, आपने कहा सिर्फ 2 लोग चलाते हैं, तो ये दूसरा जेपी नड्डा कहाँ से आ गया भाई साहब? आप अपने बोले, रुको, आप बताइए। आपने कहा पार्टी 2 लोग चला रहे हैं, तो जेपी नड्डा जी कहाँ से आ गए? जेपी नड्डा जी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, आपको जानकारी है ना इस बात की? जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जानकारी है ना? पार्टी कौन चला रहे हैं? वही तो बात आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 2 लोग पार्टी चला। मोदी शाह जी नहीं चला रहे हैं। 1 मिनट, आपने बोला मोदी शाह जी नहीं चला। मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ। मोदी शाह मोहन मरकाम जी 1 मिनट। कांग्रेस पार्टी नहीं, 1 मिनट कांग्रेस। देखिए भैया, मैं यहाँ स्थायी रहने वाला हूँ और कांग्रेस पहले राज छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस की सरकार बना, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, है ना? 15 साल राज किया। आदिवासी का दारू पिलाना और शिक्षित करना, इनकी राज अब नहीं चलेगी। अब गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ विधायक भी बनेगी कांग्रेस वाले। इसलिए जो राष्ट्रीय किए हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय, इनको बोलने दीजिए 1 मिनट पहले। मैं यहाँ सभी को पूछ लीजिए, मैं यहाँ सबसे परिचित हूँ और कांग्रेस भी रहा सरकार में,
भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रहा और इन्हीं का हम लोग विश्वास करते करते दिए वोट। किसको? भारतीय जनता पार्टी को भी दिया और कांग्रेस गोड़वाना नहीं दिया। अरे गोड़वाना हमने कहा अभी तो दिए नहीं है, अब देना चालू कर दिए। अब गोड़वाना गणतंत्र पार्टी अब बहुमत से आ रहा है और जीतेगा इस बार और इनको कांग्रेस और भाजपा को साफ करेगा, पूरा 90 लड़ेगा। हाँ साफ कर देगा। हाँ मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पहले जब हमारे एम्बेडकर कहे मतलब जो संविधान ला के तैयार किए ना तो महात्मा गांधी अनशन बैठ के 1 लाख आदमी मरवा डाले, झिल्ली झोपड़ी जलवा डाले। उसी प्रकार आज कांग्रेस कहे मतलब कि जनकपुर में हलचल मचाया है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए बाबूजी, वो इतिहास में आप भ्रमित मत होइए। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया है भाई। महात्मा गांधी को आप दोष क्यों दे रहे हैं? अरे तो कांग्रेस कर रहा है तो कांग्रेस महात्मा गांधी का तो है। कांग्रेस में क्या बोला जा रहा है? राहुल गांधी अब राष्ट्रपुत्र हैं। राष्ट्रपुत्र हैं तो लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोगों का? मैं 84 साल का आदमी हूँ, 1941 का मेरा पैदाइश है। मेरा आवास नहीं बना, मेरा शौचालय नहीं बना, मेरा कहे मतलब कुआं नहीं बना। क्यों नहीं बना? साल में कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में मानो हम नहीं है का, हम नहीं वोट देते, हम नहीं है बासी। हमको कहे मतलब आज तक कहे मतलब ये भाजपा। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ कहे मतलब छत्तीसगढ़ केल्हारी के एरिया में माछीडांड़ घोड़बंधा। माछीडांड़ घोड़बंधा। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल। प्रेमलाल जी है केल्हारी के जो है माछीडांड़, है ना जी? माछीडांड़ में रहते हैं, 84 साल के हैं। आप कह रहे हैं कि आपका आवास नहीं आया, आपका शौचालय नहीं आया, आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब मनो ठग्गू हैं। सब कहे मतलब आधा आधा बनवा के और खाते हैं, उसका कहे मतलब परसेंट लेते हैं ये लोग। शौचालय कोई बनवाएगा तो उसका परसेंट विधायक को चाहिए, विधायक को चाहिए। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की थी कांग्रेस की। मैं आप एक चीज बताना चाहता हूं। कभी कुछ दिन पहले प्रियंका वाड्रा आए थे छत्तीसगढ़ और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बोल रहा हूं, उनके जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उनको पीछे रख दिया गया। और जो प्रियंका गांधी उनके लिए छाता, गुलाब, फूल, ये है एक परिवार चलाने वाला। एक परिवार ही कांग्रेस का चलाता है। जो कह देंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वही होना है। जो हमेशा कार्यकर्ता फैसला लेते हैं और कार्यकर्ता के मेहनत से आज 2 से 300 पार हुई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी डंके की चोट पर आएगी, कोई रोक नहीं सकता है और विकास के दम पर आएगी। दो पार्टियां 74 साल से आजादी का थे आजाद है। 74 साल के बाद वो जनता आजाद नहीं है। क्यों चिल्ला रहा है भाई? हत्या मटल कर। यहाँ कांग्रेस की सरकार आते ही शराबबंदी, शराब बंद हुआ, शराब बंद हुआ नहीं हुआ। अब टीम लग जाएगी चौराहा में। यहाँ टाइगर, तेंदुआ, भलुआ से अब कांग्रेस के जनता ने अब बीजेपी आम पार्टी और गोंडवाना के लोगों को खाने के लिए तैयार है। किसको खाने के लिए तैयार है? गोंडवाना पार्टी और आम पार्टी को खाने का है। वनवासी लोगों को, इनकी जो जितने कार्यकर्ता लोग हैं, गुंडे लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र में ये लोग जो है अत्याचार करते हैं, लूट करते हैं। भालू से अभी आप देखे होंगे ये टाइगर क्षेत्र में टाइगर खाया, भालू खाया, शेर खाया। लोग इन कभी तक उसको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। बताइए, भालू और शेर को कांग्रेस कहाँ किए हैं सुरक्षा आज तक? और एक जानवर मारा गया तो पूरे गाँव जेल जाते हैं। क्या बोले? आम आदमी पार्टी और गोंडवाना का गठबंधन होगा? नहीं होगा। हम लोग तो घोड़े ऐसा तो बोले ही नहीं है। घोड़ा लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, घोड़े के पल्ला लड़ते हैं। और इनको मालूम नहीं है सृष्टि का, ना इनको संस्कृति को मालूम है, ना भाषा को मालूम है। कहीं कांग्रेस में कहाँ एक पार्टी बनाए तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी बना लेते हैं। कितने लोग बना लेते हैं। सुन ले इनको। हाँ, सुना दीजिए, सुना दीजिए। चलिए, मैं भी एक आदिवासी लड़की हूँ, आप ही समाज को हूँ, मरावी लड़की हूँ। मैं कोरचो समाज में शादी हुई है। मैं सभी आदिवासियों को मैं सम्मान करती हूँ। आपको जो विजन है, जो आपका कहना है, वही तथ्य हमारी भी है।
जी, मैं कहना चाहूँगी आज तक दोनों कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे मंच खुला मंच में थे, उन्होंने आज क्यों भविष्य के लिए उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाया? न शिक्षा के बारे में उठाया, न बिजली के पानी बारे में उठाया, और न क्या बोलते स्वास्थ्य बारे में उठाया। आज जो बोल रहे हैं बड़े बड़े बात, भरतपुर का जो विधायक दोनों संसदीय सचिव, पूर्व विधायक चंपादेवी पौले जी और माननीय विधायक गुलाब कमरो जी, उनके मुंह से छेदा नहीं निकला कि रोड जिस तरह से दुर्घटना हो रहा, दुर्घटना के बाद किसी को नहीं दिख रहा है। आदिवासी चिल्लाने में सब एक हो जाते हैं, लेकिन विकास करने में दोनों एक ही चट्टे बट्टे की थाली में, दोनों ही एक ही चट्टे बट्टे थाली में खाते हैं और मौसेरे भाई हैं। इन्होंने कुछ नहीं करेंगे। 15 साल बीजेपी थी यहाँ पे, उन्होंने क्या किया? 60 साल कांग्रेस थी, आज एक तो डॉक्टर नहीं दे पाया, एक तो हॉस्पिटल नहीं दे पाया। आज दुर्घटना होती है कमरजी में दुर्घटना होती है, वहाँ एक तो डॉक्टर नहीं बैठी है कोटाडोल में, उनको रिफर कर देते हैं जनकपुर से रिफर कर देते हैं शहडोल। वो रिफर करते करते आधे रास्ते में खत्म हो जाते, उनको नहीं लगता है। तो आम आदमी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी आएगी तो पहला चीज मैं आपको बता दूं, हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आदिवासी के नाम से बरगलाया जा रहा है, लेकिन आज देखा जाए हमारे आदिवासी का सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। आज शिक्षित हम अशिक्षित हैं, इसलिए आदिवासी कह के हम लोग को घुमा करके हमारा फायदा उठाते हैं। तैयारी पूरी है मैम आपकी? इस बार हम आदिवासी एक हो करके दोनों पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे, कांग्रेस और बीजेपी को, और इनको सबक सिखाएंगे। पहला चीज हमारी है शिक्षा, बिजली, पानी हम मुक्त करेंगे। देखिए, शराब के मामले में माननीय मनीष सिसोदिया जी को अंदर जो किया गया है वो झूठा प्रकरण है। आज तक सीबीआई और ईडी कोई चार्जशीट और कोई सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं प्रस्तुत कर पा रही है। न बीजेपी को डर है सत्येंद्र जैन गोंडवाना से प्रस्तुत कर पा रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देखिए, अभी 2023 में खिचड़ी की सरकार बनेगी और बिना गोंडवाना का समर्थन से किसी का भी एक तरफा शासन सत्ता नहीं आने वाली है। बता दीजिए समर्थन किसका रहेगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, और राजपाट कैसे करते हैं और करके दिखाएंगे, चूंकि पूर्व में भी कर चुके हैं। गोंडवाना राज, गोंडवाना लैंड, और आने वाला समय में जब मुख्यमंत्री बनेगी तो लोगों को सिखा देगी कि राजपाट क्या होता है और कैसे किया जाता है। मैं गुलाब भैया से ये कहना चाहूँगा कांग्रेस से कि कांग्रेस वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। आपके साथ? मेरे साथ किया है। पहले थे क्या कांग्रेस में? मैं पहले कांग्रेस का गाड़ी चलाता था, रातों दिन मैंने उनका प्रचार किया। गुलाब कमरो का किया, उषा सिंह करियाम का किया, है ना। इन्होंने, मेरी माँ भर्ती थी जिस टाइम पे, गुलाब कमरो भैया जी ने, रफीक मेमन, इब्राहिम, ये सब थे जिन्होंने वहाँ से बुला के लाए, मेरे माँ को वोट दिलवाए। वोट दिलवाने के बाद मेरी माँ जो है घर से मतलब वोट दे के घर तक नहीं पहुँच पाई, डेट हो गई। जिन्होंने बोला सिरोली ग्राउंड में कि मैं आपको सहयोगी राशि दूंगा, न आज तक सहयोगी राशि मिला, न हमें कुछ मिला, क्योंकि कांग्रेस ऐसा झूठा वादा करके हम जैसे गरीबों को ना नचाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर गरीब भाई ये झूठे वादे से ना फंसे। बिल्कुल। चलिए 1 मिनट लेना चाहूँगा। अभी वर्तमान विधायक जी के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बोलूँगा। हमारे यहाँ अभी बोलना ज़्यादा बोलेंगे तो बुरा लगेगा। अभी विधायक जी ने बोला कि तमाम हम किसानों के लिए जो है बहुत सारी योजना लेके आए हैं। भरतपुर में पूर्व में यही चंपा देवी के ज़माने में 6 करोड़ का हरचोका में, सॉरी मेहदौली में नहर बना, एक बूंद पानी नहीं है सर उसमें। एक भी किसान अगर उससे लाभान्वित होता होगा तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, अभी करोड़ों करोड़ रुपया ये झिरिया नाला और 3-4 जो डैम, इनको केवल गुलाब कमरो जी ने उठाने का काम किया है। इसका दीवाल उठाए हैं, करोड़ों का बजट लेके। क्यों उठाए हैं? क्योंकि इनको उसमें फ़ायदा है, भ्रष्टाचार करना है। और आज भी आप चल के देख लीजिए, अगर एक किसान लाभान्वित होगा तो मैं इसके लिए चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर अभी यहीं पर ये गुड़रू नाला में, ये बिछिया गांव है, यहाँ पर जाइए, गुड़रू नाला से पानी आता था, पूरा खेत सिंचित होते थे। आज 10 कह रहे हैं सिंचाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। कृषि और सिंचाई के मामले में काफी दिक्कतें हैं। न कोई बड़ा बांध बना 5 साल में, न कोई बड़ी नहर बनी है। क्या क्या नहीं है? नहीं है क्या चीज? बैंकर खुश हैं आप जो है? क्या खुश हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। आप लोग को भाई क्या करेंगे? समस्या गरीबी है,
गरीबी है? हाँ गरीबी है। गरीबी है। हाँ गरीबी मेरा दूर होए, दूर करवाओ। जी मैं आ रहा हूँ रुक के बाद में। चलिए मैं बातचीत को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और ये भरतपुर सोनहत के जो विधानसभा इलाका है वहां से गोंडवाना और आम आदमी पार्टी का भविष्य, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या होगा 2023 में, क्या वाकई में ये दोनों ही पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये देखना होगा। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।